नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को और बिलखुसूस मजहबी तबके को कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की वसासत से दो अज़ीम तारीख़ी कामयाबियाँ आज नसीब हुई हैं। और ये अज़ीम कामयाबियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हम मसलक लोगों के लिए, मसलक देवबंद के लिए नहीं हैं, बल्कि इन कामयाबियों में बरेलवियों, अहले हदीसों और अहले तशरीह लोगों को भी कामयाबी है। मैं वीडियो के आखिर में इस पे बात करूँगा। तो वो जो दो अज़ीम कामयाबियाँ हैं, आज जो कौमी असम्बली सेनेट में 26वीं आइनी तरमीम पास हुई है, इसके ज़िमन में मजहबी लोगों को ये अज़ीम कामयाबियाँ मिली हैं। उनमें से पहली कामयाबी सूद का ख़ात्मा है, रिबा का ख़ात्मा है। सूद के ख़ात्मे के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 साल से कामयाबियाँ, 25 साल से कोशिशें, मेहनतें शुरू हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से इस पे काम किया गया है। सबसे पहले शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच के सरबराह थे, तो उन्होंने सूद को गैर कानूनी और नाजायज़ करार देकर सबसे पहली कोशिश फरमाई थी। लेकिन उस वक़्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ कोशिशें होती रहीं, कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, मुख्तलिफ़ सेमिनार होते रहे, करारदादें पास होती रही, कानून बनते रहे, वादे होते रहे, लेकिन सूद की हिमायत के अंदर इस मुल्क में मौजूद ताकतवर लाबी की वजह से सूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आज तक अमल नहीं हो सका। लेकिन अब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया आइन के अंदर ये लिखवाने के अंदर कामयाब हो गए हैं कि 1 जनवरी 2028 को सूद का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। इस तरह की कोशिशें अगरचे पहले भी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो ये अज़ीम कामयाबी और तारीख़ी कामयाबी नसीब हुई है मजहबी तबके को, ये इसलिए मुअस्सर और नुमाया है कि मौलाना ने ये बात आइन के अंदर दर्ज करवा दी है, और आइन को बाईपास करना, आइन की खिलाफ वर्जी करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें यकीन है कि 1 जनवरी 2028 का पाकिस्तान सूद से पाक पाकिस्तान होगा, रिबा से पाक पाकिस्तान होगा, और सूद के ख़ात्मे की ये शिक और ये तजवीज़ क़यामत की सुबह तक आइन पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगी। क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान सूद से पाक रहेगा, और क़यामत तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम अमाल में इसका अजर व सवाब लिखा जाता रहेगा। सूद के हवाले से सबसे पहली और सबसे बड़ी कोशिश कानूनी हवाले से शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने की थी, जब उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। और आइनी तौर पर सूद के ख़िलाफ़ आज जो अज़ीम तारीख़ी कामयाबी मिली है, वो कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की वसासत से इस कौम को और मुसलमान को मिली है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सूद के हवाले से पहली और आखिरी कोशिश, सबसे ज़्यादा कोशिशें अल्लाह तबारक व तआला ने मसलक देवबंद के फ़र्जंदों को नसीब फरमाई है। और आज हम सर उठाकर फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि सवाद आज़म का मिज़दाक इस दौर में अगर कोई है तो वह मसलक देवबंद है। और 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मजहबी तबके और इस्लामियान पाकिस्तान को जो दूसरी अज़ीम कामयाबी नसीब हुई है, वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जनरल मुशर्रफ के दौर से तकरीबन 23-24 साल का अरसा गुजर चुका है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ कोशिशें होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, एहतजाज होते रहे, यहाँ तक कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला, जो दुनिया की मसरूफ़ तरीन शख्सियत है, वह अपनी सारी मसरूफ़ियतें छोड़कर और इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के सारे अकाबरीन को लेकर एक हफ़्ते तक इस्लामाबाद में बैठे रहे, मीटिंग करते रहे, मुज़ाकरात करते रहे और लोगों से जो है बात करते रहे। लेकिन उनकी एक हफ़्ते की कुर्बानियों के बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। आज अगर ये मसला हल हुआ है तो कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोशिशों से हल हुआ है, और मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला भी आइन के अंदर दर्ज कर दिया गया है। आज के बाद इंशाअल्लाह कोई हुक्मरान और कोई डिक्टेटर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा।
اور مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ جو ہمیشہ کے لیے حل ہوا ہے، آئین پاکستان کے اندر درج ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی کامیابیاں اور ان کی کوششیں اور ان کی فہم و فراست ہے۔ اور اس مسئلے کے اندر صرف مسلک دیوبند کا مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ مولانا کی یہ کامیابی جہاں مسلک دیوبند کے مدارس کی کامیابی ہے، وہاں پر اہل حدیث کے مدارس کی، بریلویوں کے مدارس کی، اہل تشیع کے مدارس کی، جماعت اسلامی کے مدارس کی بھی کامیابی ہے، اور ان کا بھی دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے، اس لیے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ صرف مسلک دیوبند کے مدارس کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، تمام مسالک کے مدارس کا یہ مسئلہ تھا، اور آج جب یہ مسئلہ حل ہوا ہے تو تمام مدارس کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ احسان صرف مسلک دیوبند پر نہیں ہے، بلکہ مسلک بریلوی پر بھی ہے، مسلک اہل حدیث پر بھی ہے، اہل تشیع پر بھی ہے، اسی طرح جماعت اسلامی والوں پر بھی ہے۔ مولانا نے پاکستان کے تمام مسالک کے تمام مدارس کا مسئلہ حل فرمایا ہے، اور آج ہمیں گولڈن جوبلی کانفرنس لاہور کے اندر کی جانے والی ان تقریروں کا مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ گولڈن جوبلی کے اندر شرکت کرنے والے اہل حدیث، بریلوی اور جماعت اسلامی کے جید علماء نے جب وہاں پر یہ فرمایا کہ ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، مولانا کی قیادت میں جد و جہد کرتے ہیں اور مولانا کے تمام فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے ہم مسلک کچھ کارکنوں نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ ہمارے مسلک کے بڑے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے لیڈر تسلیم کر لیا، اس کی قیادت کو کیسے تسلیم کر لیا، اس کے پیچھے جد و جہد کرنے پر وہ کیسے راضی ہو گئے۔ لیکن آج دوسرے مسلک کے ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان مسلک کے بڑے لوگوں نے جو مولانا فضل الرحمان کو لیڈر تسلیم کیا تھا، آج مولانا نے سارے پاکستان کا لیڈر بن کر سارے مسالک کے مدارس کا مسئلہ حل کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صرف مسلک دیوبند کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں۔ اس لیے میں کیوں نہ کہوں قائد جمعیت زندہ باد، آپ بھی کہیں مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔